तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कब और कैसे शुरू हुई भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाने की परंपरा और इसके पीछे की कथा। 56 भोग भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए जाने वाले 56 प्रकार के विविध प्रसादों का समूह है, जो भक्तों की पूर्ण श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। यह केवल व्यंजनों का संग्रह नहीं, बल्कि भक्त के मन और आत्मा की भक्ति का प्रतिबिंब है। 56 भोग से यह दर्शाया जाता है कि भक्त अपने जीवन के हर पहलू को भगवान के चरणों में अर्पित करता है और उनसे आशीर्वाद की कामना करता है। इस भोग के अर्पण से माना जाता है कि भगवान कृष्ण विशेष प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर सुख, समृद्धि, स्वस्थ और आध्यात्मिक उन्नति का वरदान देती है। 56 भोग का महत्व। 56 भोग हमारी संस्कृति, विरासत और पारंपरिक पाक कला की भी झलक देता है, जिसमें विविधता और समृद्धि की भावना सम्मिलित होती है। इस प्रकार 56 भोग न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा, सौभाग्य और शांति लेकर आने वाला एक दिव्य उपहार भी है। जन्माष्टमी जैसे पावन पर्व पर 56 भोग की परंपरा भक्तों की गहरी भक्ति और भगवान के प्रति अपार प्रेम को दर्शाती है। 56 भोग में शामिल प्रमुख व्यंजन। 56 भोग यानी 56 प्रकार के प्रसाद जो भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए जाते हैं। इनमें विविध स्वाद और सामग्री होती है। इनमें से कुछ मुख्य व्यंजन हैं: मिठाइयाँ और मीठे पकवान, तरल और पेय पदार्थ, फलों और सूखे मेवे, नमकीन और मसालेदार और अन्य व्यंजन जैसे पान, सुपारी, चावल, कढ़ी, चीला, पापड़, खिचड़ी, बैंगन की सब्जी, दूध की सब्जी, पूड़ी, दलिया, रोटी, देसी घी, शहद, सफ़ेद मक्खन, ताजी मलाई और चना। 56 भोग से जुड़ी कथा। पुरानी कथा के मुताबिक ब्रज के लोग स्वर्ग के राजा इंद्र को प्रसन्न करने के लिए एक विशेष आयोजन में जुड़े थे। तब नन्हे कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा कि ये ब्रजवासी कैसे आयोजन करने जा रहे हैं। तब नंद बाबा ने कहा था कि इस पूजा से देवराज इंद्र प्रसन्न होंगे और उत्तम वर्षा करेंगे। इस पर बाल कृष्ण ने कहा कि वर्षा करना तो इंद्र का काम है, तो आखिर इसमें पूजा की क्या जरूरत है। अगर पूजा करनी ही है तो हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, जिससे लोगों को ढेरों फल सब्जियां प्राप्त होती हैं और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था होती है। ऐसे में कृष्ण की ये बात ब्रजवासियों को खूब पसंद आई और वे इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। गोवर्धन पर्वत की पूजा से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा है, जिसमें देवताओं के राजा इंद्र बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने प्रकोप में ब्रज में भारी वर्षा करना शुरू कर दिया। इस वर्षा से ब्रजवासी भयभीत होकर नंद बाबा के पास गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और ब्रजवासियों को अपनी शरण में लेकर उन्हें बचाया। कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा, जिससे वर्षा बंद हो गई और ब्रजवासी सुरक्षित बाहर आ गए। इस दौरान सभी ने देखा कि कृष्ण ने 7 दिनों से कुछ नहीं खाया। तब सब ने माता यशोदा से पूछा कि वे अपने लल्ला को कैसे भोजन कराती हैं। माता यशोदा ने बताया कि वे दिन में 8 बार कृष्ण को खाना खिलाती हैं। ब्रजवासियों ने अपने अपने घरों से 7 दिन के लिए हर दिन 8-8 व्यंजन बनाए और लाए, जो कृष्ण को बहुत पसंद थे। इसी परंपरा से 56 भोग की शुरुआत हुई और यह माना जाता है कि 56 भोग अर्पित करने से भगवान कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक